अगर आप लोग भी आईपीओज़ में अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए रहने वाली एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ एक नए आईपीओ के बारे में। उसकी डिटेल्स आपको ज़रूर जाननी चाहिए। इस वॉर की सिचुएशन में क्या उसमें अप्लाई करना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बात कर रहा हूँ राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ की। कोर्स स्टेनलेस है तो स्टील से रिलेटेड वर्क है इसका। स्टेनलेस स्टील आपने बहुत जगह सुना होगा, तो स्टेनलेस स्टील आप खुद ऐड कर सकते हैं। रहने वाला है 255 करोड़ का। तो नजर डाल लेते हैं क्या इसकी डेट्स रहने वाली हैं। डेट्स में 9 मार्च को ओपन होने वाला है, 11 मार्च को हो जाएगी क्लोजिंग अलॉटमेंट, 12 मार्च को रिफंड और क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स, 13 मार्च फ्राइडे को लिस्टिंग हो जाएगी, नेक्स्ट वेंसडे उसके 16 मार्च के दिन। तो इम्पोर्टेंट आईपीओ डिटेल्स साथ में जान लेते हैं पहले आगे बढ़ने से पहले। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर पर लेकर आ रहे हैं। प्राइस बैंड रखा गया है 116 से 122 का। अलॉटमेंट तक के लिए आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि कट ऑफ पर ही अप्लाई करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। लॉट साइज है 110 शेयर्स का। फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस, मतलब फ्रेश भी है और ओएफएस भी है। तो देखेंगे कितना कितना है। टोटल इशू साइज जैसे मैंने बताया 255 करोड़, 179 करोड़ जाने वाला है कंपनी को और 76 करोड़ की हिस्सेदारी अपनी जो बीसीज वगैरह या इन्वेस्टर या प्रमोटर जो हैं वो बेच रहे हैं यहाँ पर। आईपीओ रिजर्वेशन में बात करें तो क्यूआईबी के लिए रखा गया है 50%। रिटेल के लिए यहाँ बात करें तो 35% रखा गया है और एचएनआई के लिए रखा गया है 15%। एम्प्लॉयज का कोटा नहीं है, कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। तो आगे देखते हैं आईपीओ लॉट साइज के बारे में। तो मिनिमम एक लॉट में 110 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि पड़ेगा आपको 13,420 रुपए का। रिटेल मैक्स 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,87,880 रुपीज की वैल्यू पड़ेगी 14 लॉट्स तक आपको। स्मॉल एचएनआई में 15 लॉट्स और मैक्स स्मॉल एचएनआई में आप 74 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। उससे ऊपर बिग एचएनआई में 75 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसमें से लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने लॉट आप अप्लाई करना चाहते हैं। हालांकि पूरी इंफॉर्मेशन जानने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। जीएमपी भी देखेंगे कितना इसमें हमें उम्मीद करनी चाहिए, वो मैं आप अपनी पर्सनल चॉइस बताऊंगा, आप अपनी एनालाइज जरूर करें। तो जानते हैं कंपनी के बारे में पहले। तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1991 में। यह कंपनी लॉन्ग और फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। अब कंपनी जो स्टेनलेस स्टील है वो 80 से ज्यादा अलग अलग ग्रेड बनाती है। मुख्य प्रोडक्ट्स की बात करें अगर हम, तो बिलेट्स, फोर्जिंग इनगॉट्स, रोल्ड ब्लैक एंड ब्राइट बार्स, फ्लैट एंड पट्टी और अदर सपोर्टेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की किन देशों में बेचती है, बात करें तो ज्यादातर डायरेक्ट सेल से भारत में ही बिकता है, इंडिया में ही बिकता है। एक्सपोर्ट करती है 5 देशों में, यूएई, यूएसए, टर्की, कुवैत और पोलैंड में। अब बात करें इन 5 देशों की, ये जो 4 देश हैं, पोलैंड में तो अभी तक फिलहाल मैंने ऐसी कोई खबर देखी नहीं है कि पोलैंड में भी कोई वॉर का सीन हो। लेकिन यूएई, यूएसए, टर्की एंड कुवैत सब जगह ब्लास्टिंग हो रही है। यूएसए तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है ही। हालांकि यूएसए पर कितना ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन यूएस के बेसिस पर जो कि अदर कंट्रीज में उन पर जरूर ब्लास्ट हुए हैं। तो एक यहाँ पर निगेटिव सेंटिमेंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कंपनी की नज़र से कि एक्सपोर्ट में उसके दिल कम हो जाएंगे अगर जब तक वॉर चलेगी। वॉर बंद होने के बाद जरूर बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी तो स्टील का एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा एक अच्छी बात रहेगी, पॉजिटिव रहेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन वो वॉर बंद होने के बाद ही होगा। किन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है उसके बारे में देखें तो एरोस्पेस, सीमलेस पाइप्स, फोर्जिंग, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, एविएशन, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, इन सब इंडस्ट्रीज के लिए ये अपना स्टील प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जानकारी ले लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन है कलोल, गुजरात में और 35,196 स्क्वायर मीटर का एरिया है। कर्मचारी हैं जो 30 सितंबर तक के डेटा के हिसाब पर बताई गई है। 30 सितंबर तक के डेटा के हिसाब से अब तक डेटा इन्होंने दिया है, जो है 408 परमानेंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स हैं, जिनमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों शामिल हैं। असेट्स पे नजर डालें तो असेट्स में एक ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। टोटल इनकम भी ज्यादा ग्रोथ में नहीं चल रही, फ्लैट ही चल रही है। 2023 से अगर हम नजर डालें तो
2023 में 950, फिर 915, 937। अब इस बार ये 2 क्वार्टर्स के इन्होंने रिजल्ट दिए हैं, अगर डबल भी कर लेते हैं तो 1000 करोड़ के आसपास इनका रिजल्ट इनकम में बन रहा है। पैट की बात करें तो पैट में इंक्रीज है, एक अच्छी बात है। उसके बाद एबिटा मार्जिन एक हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी एक इंक्रीमेंट है, ये भी एक अच्छी बात है। थोड़ा सा बोरोइंग्स लेकर चल रहे हैं जो कि 2 क्वार्टर में डिक्रीज की है, 99 से 85 लेके आए हैं, ये भी एक पॉजिटिव हमारे लिए है खबर इसमें। अब आईपीओ का पैसा कहाँ जाने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम बात करें। आईपीओ का पैसा जो हमारा ये ले रहे हैं वो पैसा कहाँ लगाने वाले हैं, तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स टू एक्सपेंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब जो क्लियर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए 18.57 करोड़, 18.5 करोड़ करीब मान लेते हैं। फुल और पार्ट प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स जो है 98 करोड़, पूरी बोरोइंग्स निबट जाएगी इसमें, जितनी अभी के हिसाब से इन्होंने दिखाई है बोरोइंग्स, उसमें इतने में पूरी बोरोइंग्स साफ हो जाएगी, एक अच्छी बात है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जितना भी बचा बाकी जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। केपीआई पे नजर डालें तो आरओई जो 2 क्वार्टर के बाद 2 क्वार्टर के रिजल्ट दिए उसके हिसाब से 14.86%, और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 30%, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 31.72% आरओसीई, और 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में 16.55%। डेट टू इक्विटी रेशियो कम किया है, जैसे कि ये है 0.49 पर लेकर आए हैं, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 13.82%, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 26.3%। पैट मार्जिन 4.87% का पैट मार्जिन में इंक्रीज है, एक अच्छी बात है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट मार्जिन में इंक्रीज होता है, लाइक जैसे कि सेल्स नहीं बढ़ी लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक अच्छी बात है। सेल्स भी बढ़ जाएंगी अगर अच्छे से ये अपना करते चलेंगे और बोरोइंग्स निपटा देंगे तो प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा। ईपीएस की बात करें, आईपीओ से पहले 5.78 का ईपीएस है, आईपीओ के बाद 5.84 का हो जाएगा। पी 21.1 आईपीओ से पहले और 20.88 आईपीओ के बाद। प्रमोटर होल्डिंग 78.22% से 57.01% होने वाली है आईपीओ के बाद। एक इसमें मैं पॉजिटिव कहूंगा कि मोस्टली होल्डिंग्स जो है प्रमोटर्स के पास हैं, तो ज्यादा अच्छी चीज है, ये ज्यादा पॉजिटिव चीज है इस आईपीओ में इस कंपनी के लिए। बाकी अगर हम जीएमपी की तरफ नजर डालें, इसमें कैसा जीएमपी चल रहा है तो देखते हैं। जीएमपी जो चल रहा है बिल्कुल 0 रुपीज चल रहा है, बहुत ही बेकार जीएमपी चल रहा है। अगर यहाँ पर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो अगर जब वॉर रुकती है तो लॉन्ग टर्म में इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इसका एक्सपोर्ट ज़रूर बढ़ेगा, इनकम में इंक्रीज आएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं अगर ये बढ़ा पाए। लेकिन अगर वॉर में दिक्कत आती है या फिर कुछ और बात होती है, किसी भी वजह से अगर ये एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, इनकम स्टेबलाइज नहीं हो पाती, तो फिलहाल के हिसाब से इसमें अप्लाई करना मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अब इसमें अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है। मार्केट करंटली फॉल डाउन कर रहा है, निफ्टी एक क्रैश करता हुआ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में एक हमें गिरावट दिखाई दे रही है, तो एक ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है। फिलहाल आईपीओज भी बहुत हमें यहाँ पर दिक्कत देते हुए, इस साल में कोई भी आईपीओ पॉजिटिव हमें यहाँ पर प्रॉफिट देता हुआ दिखाई नहीं दिया अभी तक। लेकिन मैं उम्मीद जरूर कर रहा हूँ कि जल्द ही कोई ना कोई आईपीओ ऐसा आएगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और वो आपको एक अच्छा परसेंट प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा, और मुझे भी, क्योंकि मैं भी अप्लाई करूंगा ऑफ कोर्स। और लेकिन अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा, या फिर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें अप्लाई करने से पहले। और अगर इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है तो क्या लॉन्ग टर्म सोचकर आप यूज कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, उसके लिए कमेंट डाउन जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या सा आप सोच रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर अपनी स्ट्रेटेजी बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।